पटवारी भैया, सब ठेकेदार लोग बसिम्बा का आदमी है। नचान तो पक्का हुई आज। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू साहब? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, चाहिए मखमल का गद्दा। ठेका ले ही ससुर के नाती। आ गए भाई, हो गया नोट गन्ना इधर। हैं? बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ, सब संभाल लिए। बाबू साहब, तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में एक ही आदमी है, इसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज क्या हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ, ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार? हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा। और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। आत्मा को आज तृप्ति मिली है। शराब के ठेके पर पुजारी और वासीम के वर्चस्व को ललकारा है तुमने। सचमुच आज तुमने हमारी छाती चौड़ी कर दी। मर्दों का सीना होता है साहिब सिंह जी, छाती औरतों की होती है। अंग्रेजी में कहावत है, मोर रिस्क मोर पेन, और मोर पेन यानी कि मोर गेन। समझाते हैं आपको। शराब के ठेके में अब हिसाब 1/4 का नहीं, आधे आधे का होगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। और ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा हिस्सा। सोच लीजिए। अभी चलते हैं। विजय जी, तुम्हें क्या लगता है साहेब सिंह आधे आधे पे मान जाएगा? चाचा, उसके पास अभी कोई रास्ता बचा नहीं है। वसीम से बचने के लिए उसे हमारा साथ चाहिए, और वसीम पर पुजारी सिंह का हाथ है। पुजारी सिंह की पार्टी सत्ता में और साहिब सिंह की पार्टी सत्ता में आना चाहती है, तो हमको इसे अच्छा और कोई मौका लगा नहीं अपनी शर्त रखने का। साहिबा को आज से पहले हम जितना जानते थे, उसके जैसा हरामी आदमी अपने धंधे में आधा हिस्सा कभी किसी को देता नहीं।
लेकिन अब देगा। देगा नहीं। भैया वो कल बड़की का गौना है, घर चलेंगे ना? बेटा घर चलोगे तो भाभी को अच्छा लगेगा। एक अपराधी मेरा बेटा नहीं हो सकता और वीरेंद्र सिंह का तो कतई नहीं हो सकता। इस दुनिया में उस आदमी की जान का कोई कीमत नहीं होता है जिसके रीढ़ का हड्डी झुका हुआ हो। तो तू हत्यारा बन जाएगा, गलत सलत काम करेगा। देख विजय, तूने बदला लेना था, तूने ले लिया। बस अब खत्म कर दे ये सब और वापस आ जा। नहीं माई, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी सब खत्म नहीं हुआ है माई। तो निकल यहाँ से, भाभी निकल करके ना। भाभी बस। विजय, विजय, भाभी। भैया जिया जी को कंधे पे गोली लगा है, खून बहुत बह गया है। विजय, पक्का वसीम के आदमी थे। जिसको हमने पकड़ा है वो बताएगा कौन कौन शामिल था। ठीक है। जैन साहब, इसके घर से कोई मिलने आया है।
और साथ में वकील भी है। जैन साहब, कहिए, क्या कहना है? दरोगा जी, आप इतने दिनों तक नहीं रख सकते विजय को। ये रहा कोर्ट का पेपर और आपको विजय को छोड़ना ही होगा। लेकर आओ उसको। इसको गांव से बाहर लेकर चले जाओ, वरना अगली बार ये बचेगा नहीं। चल। आग जल रही है ना अंदर, जलने दे, धधकने दे। जितनी जलेगी उतना अंदर से मजबूत बनोगे। बस सही मौके का इंतजार करना। लेंगे, जम के बदला लेंगे, जम के बदला लेंगे। मुझे मत मारो भैया। इसका काम हो गया है विजय। जोश में होश मत खो विजय। इस समय हम हिफाजत का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास मुश्किल से 10-15 हथियार होंगे। इससे 10 गुना ज्यादा हिफाजत असलहा रखता है हमेशा अपने पास। देसी विदेशी सब वसीम के हथियारों का धंधा संभालता है वो। इस समय तो उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हाथ नहीं डालना चाहिए हमें उस पर। ये रहा। भैया मार दो भैया, आपके वसीम हमके और अपने परिवार के जिंदा ना छोड़ी भैया। मार दो हमके, तू मार दो, मार दो भैया। इसको सही सलामत गांव से बाहर भेजने का प्रबंध कीजिए। भैया आपको कोई कुछ भी कहे भैया, लेकिन मेरे लिए तो आप भगवान बन गए भैया। भगवान सबकी नजर में सही होते हैं। मैं सबके लिए सही नहीं बनना चाहता। मैं भगवान नहीं बनना चाहता। चल। ये क्या कह रही हैं आप? शादी हो गई है दोनों की, ऐसे कैसे टूट जाएगी? ठीक ही तो कह रही है। अपनी जान की कीमत पर कौन ये रिश्ता रखेगा? आपने जो भी फैसला किया सही किया। आपकी जगह अगर हम भी होते ना तो रिश्ता तोड़ ही देते। बस एक बात कहनी थी आपसे। आपके बेटे विजय भैया। विजय आपको कुछ नहीं करेगा, हम वचन देते हैं। अच्छा चलते हैं।
अरे आप क्या बात है, ये लोग रिश्ता तोड़ने आए थे। रिश्ता तोड़ने आए थे? मतलब वो लोग रिश्ता तोड़ने आ गए और आप मान गए? कम से कम बड़की के बारे में तो सोचा होता। विजय ने सोचा बड़की के बारे में? किसका बेटा अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी बहन का हाथ थामेगा? सोचा उसने? बोलो बेचैन। इधर कहाँ? अरे भाई, तुम्हारे पापा उधर हैं, जाओ बात करो, जाओ। कुर्ती में चलो एकदम लाइन में, सांस वास लेते रहना बस। चलो श्यामलाल, जाओ 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 घर अपने। चलो। हाँ भैया, हो गई छुट्टी तुम्हारी, चलो कितने काम करोगे? खत्म। भाई ये क्या, वोटिंग चल रही है, दिक्कत हो जाएगी। जो चल रहा है चलने दो। जिसका जितना अच्छा दाव, उसके जीतने की संभावना उतनी ही प्रबल। वोट डालने वाला वोट डालेगा जरूर, लेकिन वोट पड़ेगा आपको। पुजारी सिंह को वोट नहीं था, गोली की चोट। पुजारी सिंह को वोट नहीं था, गोली की चोट। अम्मा प्रणाम। खुश रहे बेटा। तुहार वोट डल गई, जा घरे आराम करा, जा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। भाई साहब, और जिस बूथ पर आपको वोट नहीं मिलेगा, वो बूथ का बक्सा बेकार हो जाएगा। हाँ, उठा उठा, ला ला ला। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से लगभग 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पुजारी सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साहेब सिंह से लगभग 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वसीम ने वोटर्स से जबरन पुजारी सिंह के नाम की मोहर लगवाई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उधर विजय सिंह बंदूक के दम पर खुद चुनाव अधिकारियों से ही साहिब सिंह के नाम पर ठप्पा लगवा रहा था। चुनाव के अंतिम चरण का परिणाम कुछ इस प्रकार है। साहेब सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पुजारी सिंह को 30,000 वोटों से हरा दिया है। हमारी ख्वाहिश थी ना कि वसीम के इलाके में उसके ठेकों को अपने नाम पर करो। वो दिन आ गया और ये दिन तुमने लाया है विजय।
थैंक यू। आइए। चाचा 2 दिन के लिए बनारस जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का टेंडर खुलने वाला है और हम अगर नहीं जाएंगे तो ठेका हाथ से निकल जाएगा। तब तक आप दोनों यहाँ का संभालिए। चुनाव तो खत्म हो गया है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चाहिए तो त्रिपुरारी भैया को साथ ले जाओ। नहीं चाचा, भैया आपके साथ रहेंगे। आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हम। क्यों भैया? ठीक ठीक है फिर। विजय संभाल ख्याल रखना है ना। जी चाचा। क्या अस्तगफिरुल्लाह। एक एक माल हम चेक करेंगे। भैया कर लीजिए भैया, जल्दी कीजिए। चलो चलो जल्दी करो। गाजीपुर में दंगा हो गया है, साहेब सिंह को जिंदा जला दिया गया है और त्रिपुरारी भैया क्या त्रिपुरारी भैया को वो सब बढ़िया भैया, सारी गोटी सेट कर दी है। गुल्ली सिंह को कुत्ता की मौत मारा है। साला कहीं और जाता तो बच भी जाता, यहाँ तो निश्चित ही पेल आ जाएगा। काहे भैया, काहे पे ले जाएंगे? काहे से गुलीवा वसीम के ठेकन का काम देखत रहा। अच्छा, और यहाँ तो वसीम के पिल्ले ही पिल्ले घुमा रहा है। अच्छा, सुना है भैया कि बाप का बदला लेके आए हैं। अरे पकड़ो रे सबको। जान बचाने के लिए धन्यवाद। वैसे जो लोग तुम्हारे ऊपर वार किए थे वो कैदी नहीं थे, वसीम खान के आदमी थे। तुम्हें मारने के लिए जेल में लाए गए थे। आपको कैसे पता? एक नेताजी हैं, साहिब सिंह, हम उनके लिए काम करते हैं। और साहिब सिंह की वसीम खान और पुजारी सिंह के साथ गहरी दुश्मनी है। साहिब सिंह? राजनीति और ठेकेदारी दोनों का काम करते हैं।
वैसे राजनीति में पुजारी सिंह और साहिब सिंह का तो कोई लेना देना नहीं है, पर ठेकेदारी के चक्कर में दोनों की दुश्मनी बहुत है। काहे कि उसके साथ वसीम खान है, और वसीम खान कौन है अब तुम्हें यह बताने की जरूरत तो नहीं है। वैसे बहादुर हो, बाप का बदला लिए हो। आ जाओ। बदला अभी पूरा नहीं हुआ है भैया। पांचों चाहिए तुम्हें? भैया एक बात पूछना चाहते थे आपसे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि साहिब सिंह और पुजारी सिंह की दुश्मनी में वसीम खान ने हमारा भी बहुत कुछ छीना है। हमारी बीवी, बच्चे, घर में घुस के मार दिया उनको, कुछ नहीं छोड़ा। उल्टा केस बना के हमें यहां अंदर भिजवा दिया। बदला तो लेंगे हम। अकेले नहीं, क्या हुआ? भैया नींद नहीं आता है हमको। क्या सोच रहा? ये सब होगा कैसे? ठेकेदारी से। ठेकेदारी? साहिब सिंह बाहर निकलवाएगा हमें। नेता आदमी है, कमीना है, पर करेगा। बात करते हैं। सुन, हर महीने पेटीए कराएगा। बेल कब होगा? भैया 2-4 दिन का समय दीजिए, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से जल्दी बेल करा, ठीक है? जी भैया। जजवाक बोल। बुरारी की मदद से विजय सिंह ने अपने बाप के आखिरी कातिल पाचो को भी मौत के घाट उतार दिया। चलो निकलो यहाँ से, तुम तो निकलो 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 निकलो। भैया कहाँ 2 घंटे से बैठाया हुआ है, मुजरा चल रहा है अंदर। हाँ तुमने देख कहाँ है? देख क्या किसी को? कौन हो तुम लोग? विजय सिंह के आदमी हैं। चलिए सिंचाई विभाग के बड़ा बाबू लोग, काम बंद, थोड़ा सा मध्यांतर हुआ है। कौन है? अरे बैठिए बैठिए। ढूंढ ढूंढ ढूंढ, कहाँ है फाइल? सुनो, इसमें देखो, देखो इसमें।
भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सामान पहुंचवाना है रात तक। ठीक से कीजिए इसको, ये निकालिए। 3 दिन पहले गोरखपुर में नकली शराब से 20 लोग मर गए थे। तब से शासन बड़ा चौकन्ना हो गया है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ का शासन चौकन्ना हो गया है? गोरखपुर भैया। नकली शराब पीने से? हाँ हाँ। तो नहीं भैया, हम तो बस कह रहे थे सावधानी बरतने के लिए। यहाँ सब काम सावधानी से होता है, तुमको विश्वास नहीं होता है? किशोर जी भैया जी। हमारे सामने ताजा ताजा बना, हम पी के तुमको बताते हैं। देखो पूछो हमको। नहीं भैया। बाकी का तुम देख लो, ठीक है? ओके। हेलो। प्रणाम पुजारी जी। ट्रकें पहुंची नहीं अब तक। अगर ट्रकें नहीं पहुंची तो कोयला आएगा कैसे? ठीक है, मैं वसीम से बात करता हूँ। वसीम जी भाई साहब। ये कोयला कब तक पहुंचेगा? मैं जानता हूँ इस बार थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैंने बिलाल से कह दिया है 80 ट्रक भरकर कोयला परसों तक मंडी में होगा। वसीम, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन धंधा जरूरी है। बदला लेने के लिए भी वक्त मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। इंतजार सिर्फ मौत का किया जाता है भाई साहब, सही वक्त का नहीं। और सच कहूं तो अब आपकी ये जो खोखली राजनीति है ना, मेरे सम्मान को चोट पहुंचाने लगी है। रखता हूं। शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है पुजारी बाबू। दिक्कत तो तब होती है जब शेर शेरों वाली हरकत ही करना छोड़ दे। ठाकुर साहब, यहाँ हम आपके पास अपनी समस्या का समाधान करवाने आए हैं और आप ज्ञान दे रहे हैं। अरे ज्ञान लेने के लिए तो इलाहाबाद में कुंभ में हम बाबा जी के पास हर 6 साल में जाते हैं। हम कहें वसीमा को हाथ छोड़ रहे हैं आप। पुजारी जी, जहां बात पैसे और पावर की है ना, वहां विजय को पकड़िए आप। विजय सिंह आपकी वसीम, मेरी बात मान लीजिए, विजय सिंह का हाथ पकड़ लीजिए। यहां से क्यों आ रही है? मजाक हो रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि पार्टी वसीम को किनारे लगाकर अगर विजय का हाथ थाम लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता ये काउंट नहीं करता। पार्टी तो ऐसा लगता है। अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। भाई शंकर तिवारी को विजय सिंह चुनौती दे सकता है। लड़के में दम है वो। ठाकुर साहब, एक सलाह देता हूं मैं आपको। अब गलती से ये बात आपके दिमाग में तो आ गई है, लेकिन भूल कर भी आप ये बात अपने दिमाग से बाहर मत निकालिएगा। अगर वसीम को भनक तक लग गई ना कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बता दूंगा आपको। आप मुख्यमंत्री जी को मेरा ये संदेश दे दीजिएगा कि मेरे बगीचे में 20 फूल हैं, उनका क्या करना है वो मुझे बता दें। कच्चा कोयला कोई ले नहीं रहा है, सबको पक्का कोयला चाहिए। अगर आपसे कोयला खरीद कर हम उसे बेच भी ना पाए तो फिर फायदा क्या हुआ वसीम साहब? हार्ड कोक कहते हैं उसे सब। बनाना आसान है, लेकिन क्या? हार्ड कोक बनाने के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। पर्यावरण विभाग
और न जाने क्या क्या। अगली बार हम भी आपको पक्का कोयला देंगे। और रही सरकार की बात तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोयला आप हम ही से लेंगे, समझे? चलिए। जी वसीम साहब। भैया वो बिहार का सारा ट्रक का इंतजाम हो गया ना? हाँ हो गया, बॉर्डर पर सब इंतजाम है, सब अपना लोग है, हो जाएगा। अब भैया वो आज माल बहुत कम बना। कम बना? काहे? पता नहीं, भट्टी को गर्म होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। साला कोयले में से धुआं ही धुआं निकल रहा है, आग तो दिखाई नहीं रहा है। हमें तो लग रहा है कि शराब की तरह कोयला भी नकली आने लगा है शायद। एक आदमी है, पता करते हैं। कहा ये गोल कितना लोडिंग होता है? इतना कम कम है में? जा लेके जा, ठीक से करा। कहा हो रतन सिंह? कहा भे, कहा सोचे? सोचे क्या कहा? हार्ड कोक का दाम हम तय करब। समझ में आया तो बोलो। कच्चा कोयला वसीम का और पक्का करके हम देंगे, समझे? शाबाश जियर राजा। किससे बात कर रहा था जब मालूम है? हार्ड कोक का रेट हम तय करेंगे, जाके बोल देना अपने बाप को। भाग! उधर क्या देख रहा है? ये कोयला नकली भी होता है क्या? नहीं, नकली नहीं होता। चाचा जब नकली नहीं होता तो आपका वाला कोयला जलता काहे नहीं है? इतना धुआं काहे देता है? धुआं इसलिए देता है कि ये कोयला कच्चा है। कच्चा कोयला? ये कच्चा कोयला क्या होता है करिए चाचा? मतलब विस्तार में बताइए हमको। जो कोयला खदानों से निकलता है वो कच्चा होता है। देखो, कोयला कई किस्म का होता है, हर किस्म की अपनी खासियत होती है और उसकी खासियत के हिसाब से उस कोयले का दाम होता है। कच्चे कोयले को भट्टी में पकाकर पक्का कोयला बनाया जाता है और इसका भी दाम अलग से होता है। कोयला लाने के लिए ट्रक लगती है, एक नहीं, दो नहीं, कई 100 ट्रक। इन ट्रकों का भी ठेका होता है। इन ट्रकों से कोयले की चोरी होती है, वजन कम ज्यादा करके, और इस सब धर्म काटा पर होता है। आज का भाव 700 रुपया। कितना? 700। आज का भाव 700 रुपया फाइनल। और ये सारा काम नगद पैसों में होता है और पैसे बोरों में आते हैं। चाचा इस धंधे का बाप कौन है? इस धंधे का बाप वसीम खान और पुजारी सिंह है। आजकल वसीम खान जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी। हाँ, ऐसी बात नहीं है भाईजान, वो भीगा कोयला खरीद ही नहीं रहा है। बीघा कोयला नहीं खरीद रहा है तो उसे कहो कि अपनी पतलून उतार कर कोयला अपने आप सूख जाएगा, कि मेरे अलावा किसी और से कोयला ले नहीं पाएगा वो। जी भाईजान। नाम क्या है? पांडे, शंकी पांडे।
दिमाग खराब होता है, फालतू वाला काम नहीं करते। जाओ जाओ, तुम लोग काम करो अपना, फालतू वाला काम करते हो। कोयला सारा भट्टी में डालो, चलो। ऐसा ढक्कन 2000, 3 दिन जाएगा लेकिन बन जाएगा। हाँ, पैसा पहले चाहिए। ढक्कन बनाने के बाद हमारे किसी काम का नहीं होगा ना। हाँ तो फिर लो पैसा, ये लो रखो। पर सुनो, वो जो ढक्कन है ना, उसको जरा 1 सूत बड़ा बनाना, ठीक है? ठीक है, पक्का मिल जाएगा। बना नहीं, हाँ मिल जाएगा। देखो वो ढक्कन जो है ना, पतरा का इंतजाम कर दो, समझे? खाली भरी दोनों बोतलें चाहिए आपको? हाँ दोनों। ठीक है, हो जाएगा। ये पकड़ो, फटाफट होना चाहिए काम सारा, समझ लो। सब लोग लाइन में लगो अच्छे से। आराम से खाओ ऊपर। चलो दूसरा लो, दूसरा लो। अरे आप कौन? विजय सिंह के आदमी है, माल चेक करने भेजा है। माल दिखाओ। पाइप ले। ग्लास मंगाओ। ग्लास दो। दिखाओ दिखाओ, खोलिए इसको। ठीक है, सारा लोड करो। जी साहब। पहुंच जाना चाहिए टाइम पे। चलिए जल्दी 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 जल्दी। सुनो, काम करो, हाथ मत सेको। अच्छा, हाँ आप घर जाइए। मैं अच्छा, आप थक गए होंगे और काहे की सो कल कोयला मंडी भी तो जाना है आपको। अरे कल ट्रक से कोयला उतरवा के भट्टी के लिए तैयार कराना है ना? और ध्यान से जाइएगा। पर बेटा, यहाँ तेरा अकेले रहना ठीक नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौत तेरे सर पे मंडराता रहता है बेटा। मैं अरे चाचा, हमको यहाँ जानता कौन है? कोई तो नहीं पहचानता है। हम यहाँ देख लेंगे। आप ध्यान से जाइए और कल कोयला मंडी जाना है, थोड़ा आराम कीजिएगा। नहीं बेटा। चाचा, अरे देख लेंगे हम, आप जाइए। ठीक 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 है, ये काम सब तुम। हाँ हम देख लेंगे चाचा, आप जाइए। राजू, हम सोच रहे हैं कि अब राजनीति में कदम रखा जाए। कि कलेक्टर बनने में कुछ नहीं। जब राजनीति राजनीति, तुमको पता है विजयवा ने वसीमा के कोयले के ठेके पर तांडव मचा दिया है। अच्छा, हाँ हाँ तो अरे भाई, वसीम का वर्चस्व अब खत्म। विजया जो है ना, वसीमा को बर्बाद कर देगा। हाँ, और बताओ। एक बात बताओ भैया, ये विजयवा दिखता कैसा है? हम बताते भैया। अबे चुप रहो बे, हम बताते हैं। दिन भर तो हमारे संग ही रहते हो। भैया हम बताते हैं। विजय सिंह जो है ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, मतलब आंखें हैं छोटी छोटी और मूछ है खूब घनी, बाल भी बहुत बड़े बड़े। कहीं तुम भालू से मिल लेते क्या? अबे नहीं बे, तुम चुप रहो, गया बोलने तो दो। हाँ पर एक बात है भैया, है बहुत फुर्तीला। अरे एक बात तो हमने संगे बैठ के खाना भी खाया है। हम वही सोचे कि मतलब पलक झपकते ही एक इंसान नजर के सामने से ओझल। पर भैया लोग तो कहते हैं कि विजय सिंह के आदमी भी उसको नहीं जानते। एक बात बताओ। अरे नहीं भैया, मतलब ये तो ऐसा ही कह रहा था, आप तो बुरा मान गए। चाय लेंगे? बिस्किट?
बीड़ी ये आदमी कौन था बे? कहीं ये तो विजय सिंह नहीं है? अभी तो बोल रहे थे विजय सिंह के साथ बैठ के खाना खाए हो। हाँ मतलब खाते खाते रह गए, बोले नहीं क्यों? नजर के सामने तो ओझल हो गया। अगर से फूक भी पड़ेगा आग लगेगी जरा ठीक से। भैया जी, हाँ तनिक घर जाना है। वो कहा है कि घर वाली जरा पेट से है। हाँ जाओ लो। धन्यवाद। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? क्या करना है? जल्दी। हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। जान बचा के गलती तो नहीं कर दी। घूर कर रहे हमें। क्या? घूर कर रहे हमें। आप दोनों को अंदर बुलाए। आइए। अंदर बुलाए। चल। जय महाकाल की। नमस्ते। जय महाकाल की। वैसे जान बचाने की कोई कीमत तो नहीं होती, फिर भी रख लीजिए। धन्यवाद। ये लेकिन आप है कौन? विजय सिंह। विजय सिंह? वो पूर्वांचल वाले विजय सिंह? हमने सुना है कि आपने कभी किसी निर्दोष पे हाथ नहीं उठाया। अलग है आप। भैया बहुत सुने आपके बारे में, हीरो है आप हमारे। कल रात हमने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें ये रुपया नहीं चाहिए। आप बस हमें अपने साथ रख लीजिए। ये कट्टा है। कट्टा बहुत अच्छा चलाता है, सुनता कम है पर होठ पर लेता है एकदम। भैया इसी में नाश्ती बहुत अच्छा है। गान वान कट्टा वट्टा सब एक नंबर चलाती है। हम ही सिखाए। वो क्या है ना, बहुत चवल प्रेम करते हैं एक दूसरे से। वैसे अकेले हम, कोई है नहीं हमारा। पंजारी समझ सकते हैं। आइटम बम और कट्टा। जी हाँ। हाँ हम ही है। बस आपके साथ काम करना है और पूरा साथ देंगे। हम आपका आखिरी तक साथ देंगे। भोजन किया आप लोगों? हाँ नहीं मतलब ठीक है। थोड़ा खा लेंगे, वहाँ भोजन लगा हुआ है। सुनो आइए। बोलते बहुत है।
सीमा, हम लोगों को बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अच्छा हुआ आ गई। चिंता की कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा। कट्टा, हम जानते हैं कि सब काम में कितना खतरा है, लेकिन एक बात कभी तुम दोनों भूलो मत, सीमा हमारी बहन है। और जब पहली बार तुम दोनों को देखे थे तो तुम दोनों के प्यार पे हमको बहुत भरोसा हुआ था। भैया हमको ही भरोसा है आप पे। वो कहे ना भैया, हमारे जीवन में सिर्फ ये है, इसका चिंता बहुत लगा। विजय सिंह वादा करता है तुम दोनों से हमेशा कि जब तक विजय सिंह जिंदा है सीमा पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। और ये जितना कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पे, ये सब महाभारत का एक हिस्सा है, जो कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू करता हुआ है जो तू चाहता है, होता हुआ है जो मैं चाहता हूं, फिर तो कर वो जो तू चाहता है, पर होगा वो जो मैं चाहता हूं। ऐसा क्या देख रहे हो? ओ, तुम्हारी सुंदर आंखों को देख रहे हैं। वो तो हमेशा देखते रहते हो। नहीं, वो आज का है ना, वो जैसे बर्फ का गोला होता है ना, ठंडा ठंडा लगता है, वैसा लग रहा है हमको। हमें भी एकदम वैसा लग रहा है। हमको तो यकीन नहीं होता कि कैसे तुम हमारी जिंदगी में आ गई और वो बम की तरह फट गई। पता है, हमें भी यकीन नहीं होता है हम कैसे बंगाल से ऐसे नाचते 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 तुम्हारे पास आ गए। कहाँ रह गए थे? अरे भैया ऐसे ही चले गए थे, क्या हुआ मतलब? अरे वारंट निकला है ना तुम्हारे नाम का, बिना बताए कहीं मत जाया करो तुम। स्थिति विकट है, देखो हमको असलाहा कट्टा और लगेगा। भैया इतना कुछ तो पहले से है, अब क्या जरूरत है इतना कुछ लेकर और आने का? जरूरत है भैया, और जरूरत है। काय का वसीम का आदमी लोग आप पर हमला किए, बैठा हुआ है कि कब आपको, और अगर इस बार किसी ने गलती किया ना, सनकिया का चिंता मत कीजिए आप लोग, काहे को तो पहले से ही अपनी सीमा के प्यार में पागल है। और वैसे भी ठेकेदारी चल रहा है ठीक ठाक, और छोटा मोटा वारदात होता रहेगा भैया। चौकन्ना रहना पड़ेगा विजय, काहे कि कोयले के धंधे में वसीम का वर्चस्व खत्म हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है। कोई भी व्यापारी उसका कोयला खरीद नहीं रहा है उससे। उसका माल या तो मंडी में पड़ा सड़ रहा है या चोरी हो रहा है। जानते हो इससे क्या होगा? अरे ये घाव वसीम और पुजारी सिंह कभी भुला नहीं पाएंगे। जानते हो ना वसीम को, पलट कर वार करेगा वो। करे ना वार, वसीम खान को आग लगने दीजिए, और गुस्से में आएगा तब मजा आएगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये सब लाना जरूरी है तो चले जाइए, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। छुन्नू और कट्टा दोनों आपके साथ जाएंगे। अरे सनकी, वो तालाब किनारे बुलाया था, मैं भूल ही गई। तालाब में कहा है? अरे सीमा, जल्दी चले जाओ तालाब के पास, ऐसा ना हो कि सनकिया तुम्हारी याद में कूद ना आए। जल्दी आ रही हूँ। ध्यान रखना जी। अरे कट्टा, अरे वो ध्यान रख लेगी अपना। हाँ, अब तुम भी भैया के साथ जाओ।
तुम रुको, हम आते हैं अभी। हाँ जल्दी कर लो। हाँ त्रिपुरारी भैया राम राम। पंडित है? आइए। आवा बैठा, पंडित जी गए दर्शन करे कहते में करते। हेलो। हाँ वसीम भाई, दोनों आ गई। सनकी, सनकी, अभी कोई जवाब देगा? आया भाईजान। वो नमाज में था तो आवाज नहीं दे पाया। अभी जितनी शिद्दत से तुम अल्लाह को याद करते हो ना, जिस दिन अल्लाह मियां ने तुम्हें याद किया तो कहाँ है सनकी? सनकी तो भाईजान दिख ही नहीं रहा कई दिनों से। कोई खोज खबर नहीं उसकी। पता नहीं लाट साहब कहाँ है। भैया बेचन चचा को उठा कर ले गई पुलिस की टेक भट्टी से। सरकार ने आपके खिलाफ वारंट निकाला है, आपको देखते ही गोली मार देने का भैया। निकालो सब पोस्टर चिपकाओ। उधर भी लगाओ पोस्टर। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? अपने बेटवा को समझाती काहे नहीं है? हर धंधा हर आदमी नहीं कर सकता। मजदूरी कर लेता, कुछ और काम कर लेता। अब देखिए ना, उसके चक्कर में आपके देवर, उसके चाचा बेचन सिंह हवालात में है। देखिए, बेचन बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। अरे कसूर है कि बेकसूर है वो तो कानून देखेगा। और रही बात विजय सिंह आ जाए तो उसे कहिएगा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना इस घर का एक भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। चलो। काफी देर हो गया। जय महाकाल की पंडित जी। पंडित जी वो लड़कियां कहाँ पहनती हैं वो पैर में? पाजेब। हाँ पाजेब। हाँ पाजेब। पाजेब। हाँ हाँ वो दिखाइए। आराम से आराम से आराम से आने आने आने।
सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके यहाँ एक और मदरसा खुलवाना चाहते हैं, ठीक है ना? मंत्री जी, मन्नत का धागा तो बांध के जाइए। हाँ हाँ हाँ, आइए। पुजारी सिंह, हाँ? खुदा हाफिज। अब ऊपर जाके पूजा कीजिए। पुजारी जी, पुजारी जी, अरे अरे पुजारी जी को किसी ने मार दिया। क्या? दरवाजा तो बंद करो। आज बहुत ही शर्म आ रही तुम्हें हमारे सामने। हाँ? दरवाजा बंद कर ही देते हैं। जरा बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाते हैं। तुम्हारी भी ना हमें समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो कहती हो कि हमारे साथ एक रात गुजार, और दूसरी तरफ हमें से दूर भाग रही हो। हैं? हम तुम्हारे साथ ही तो है। अरे कहाँ हो हमारे साथ? संकीत, कहाँ तो खो जाए तुम्हारे प्यार में। हाँ? अरे कौन है भाई? हमें भैया खुर्राम। अबे आ रहे। क्या हुआ बे? भैया पुजारी सिंह पे विजयबा ने हमला कर दिया भैया। सही बोल रहे हैं भैया, वो अस्पताल में है, जल्दी चलिए भैया। तुम यही रुको, हमारे मसाला पुजारी सिंह पे किसी ने हमला कर दिया है। कहीं जाना मत, आ रहे हैं हम। अब जाकर त्रिपुरारी भैया की आत्मा को शांति मिली होगी। भैया, वो वसीम खान ने अगर पिताजी को कुछ कर दिया तो वो दरोगा लोग भी सब। पुजारी सिंह के मरने के बाद वसीम खान ऐसा कुछ नहीं करेगा, और उसने दोबारा कोशिश की, छोड़ेंगे नहीं उसे। कट्टा। हाँ, सीमा आराम से आना है। हाँ। चलो। अरे सीमा, तुम? पुजारी सिंह मरा नहीं, जिंदा है, अस्पताल में है। वो बच गया? लेकिन भैया वो बच कैसे गया? और भैया, पुजारी सिंह के पास पहुंच गया तो इसका मतलब है कि वो कल जो है वो वसीम खान वहां पहुंच जाएगा। अब भैया, हमारे लिए पुजारी सिंह को मारना बहुत मुश्किल होगा। लगता है भैया हम चूक गए। उसे मरना होगा। पुजारी सिंह मरेगा, आज ही मरेगा। उसको मरना तय है।